सरकारी पटवाहा स्थित ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर संस्थान के 16 वर्षों के स्वर्णिम सफर की उपलब्धियों का अवलोकन करते हुए अपने 17वें वर्ष में प्रवेश किया है। समारोह के उद्घाटन करता कोसी प्रमंडल क्षेत्र के डीआईजी मनोज कुमार वरिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पूर्व पुलिस महानिदेशक तमिलनाडु बी.के. रवि व बिहार के पूर्व डीजीपी आर.के. मिश्रा सहित ईस्ट एंड वेस्ट कॉलेज समूह के चेयरमैन डॉक्टर रजनीश रंजन व भूपेंद्र नारायण, मंडल विश्वविद्यालय की सीनेट सदस्य सह रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट के महानिदेशक मनीषा रंजन ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर 16वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डीआईजी मनोज कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि कोसी क्षेत्र में शिक्षा शास्त्र का अलग जगाने वाला ईस्ट एंड वेस्ट बदलते शिक्षा का उत्तम स्वरूप है। उन्होंने इस वर्ष के थीम शिक्षा की सुरक्षा विषय पर प्रकाश डालते हुए मौजूद छात्र अध्यापिकाओं को विशेष रूप से शिक्षित बन समाज में खुद के बदलाव और स्वयं के आत्मरक्षा को लेकर कई बातें कही। पूर्व डीजीपी ब्रजकिशोर रवि ने ईस्ट एंड वेस्ट की संस्कृति और संस्कार को देखने के बाद संस्थान की उपलब्धियों को जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि रजनीश रंजन जैसे युवा सोच रखने वाले लोग ही समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। पूर्व डीजीपी राकेश मिश्रा ने अपने संबोधन में ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के 16 वर्षों के सफर और उनकी उपलब्धि पर कहा कि कोसी जैसे पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, विज्ञान को लेकर डॉक्टर रजनीश रंजन ने जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वो प्रशंसनीय व सराहनीय है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के छात्र इसी तरह अपने संस्था का अनुसरण कर एक आदर्श शिक्षक की मिसाल अपने समाज में स्थापित कर रहे हैं। स्थापना दिवस पे आप आए हुए हैं ईस्ट एंड वेस्ट में, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? आप बच्चों को क्या सलाह देंगे इसको? देखिए, मैं अनुग्रहित हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया, मौका दिया। ये ईस्ट एंड वेस्ट फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में और जन संवाद के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है ये, और इनके जो दोनों जो अध्यक्ष हैं और सेक्रेटरी हैं, दोनों पुलिस के कार्य में भी बढ़कर हिस्सा लेते हैं, खेल में भी इनकी रुचि है। तो ये आपसी सहयोग हम लोग का बना रहता है। आज का जो थीम था आज के 16वें फाउंडेशन डे के अवसर पर वो था शिक्षा से सुरक्षा। तो बड़ा बढ़िया टॉपिक था। बच्चों से हमने बात किया कि कैसे व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और आपकी इमेज की सुरक्षा तब तक नहीं होगी जब तक आपको इसका जानकारी नहीं होगी। अगर है जो मोबाइल के बारे में, तकनीक के बारे में, इंटरनेट के बारे में आपको पता नहीं रहेगा तो आप लूट जाएंगे। आप सामाजिक कुरीतियों के बारे में आपको जानकारी नहीं रहेंगे तो आपका समाज में जो कमज़ोर वर्ग है हमेशा शोषित होते हैं। और अन्य अतिथियों ने भी बोला, हमारे 2 पूर्व महानिदेशक पुलिस यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जिसके पास धन नहीं, जिसके पास ज़मीन नहीं, वो कैसे अपना सुरक्षित जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो उसका एक ही ज़रूरत है, एक ही जवाब है, वो है शिक्षा का, ज्ञान का। तो शिक्षा ही जीवन को बेहतर बनाता है। यही मैं यहाँ के भी बच्चों को बोलता हूँ, और जो भी बच्चे जो सुनेंगे हमारी बात को, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि अगर है जो गरीबी के जहालत से बाहर निकलना है, अगर आपको सम्मान पाना है, अगर आपको संपन्न होना है, तो एक ही चीज़ है कि अपने व्यक्तित्व को धनी बनाइए, ज्ञान से, नैतिकता से उसको समर्थ बनाइए। धन्यवाद। ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज पटवाहा सहरसा आज अपने 16 वर्ष के सफ़र को पूरा करके आज 17वें वर्ष में प्रवेश किया है। और इस प्रवेश के अवसर पर इस बार का जो हमारा थीम था, वह थीम था शिक्षा से सुरक्षा। हर वर्ष हम एक नया थीम पर काम करते हैं, और इस वर्ष का जो थीम है, जो 1 साल हम काम करेंगे, वो होगा शिक्षा से सुरक्षा। हम ऐसी शिक्षा दें जो कि समाज को सुरक्षित करे, और समाज को सुरक्षित करने के लिए मुझे लगा कि इस बार का जो यह कार्यक्रम रहा, और खास करके जिनके आज आशीर्वाद से जो लोग आके आए हैं आज आशीर्वाद देने, जिसमें बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी साहब, एक्स डीजीपी आर.के. मिश्रा जी, तमिलनाडु के एक्स डीजीपी बी.के. रवि सर, और यहाँ के हमारे वर्तमान डीआईजी साहब मनोज कुमार सर। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने आज छात्रों को बताया है
कि कैसे हम सुरक्षित रहें, और शिक्षा ही एक सशक्त माध्यम है जिस माध्यम से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने समाज को सुरक्षित कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने मेरा ये कहना था कि चूंकि समय कम था, मैं अभी और बोलता तो उसमें था क्या कि जो बाढ़ के समय जो हमारा कोसी का जो लगभग 10-15 किलोमीटर एरिया, स्क्वायर किलोमीटर में जो हमारा कोसी का जो एरिया है, उस एरिया में क्या होता है कि सूचना का कोई तंत्र नहीं बनता है। जो इसमें गांव है, तो टापू है, जब बहुत ज़्यादा पानी आता है उन तक हम सूचना कैसे पहुंचाएंगे? तो प्रशासन के मदद से यदि वहाँ रेडियो हम वहाँ पे इंस्टॉल, अभी उस रेडियो हम लोग भेजने वाले हैं कोसी के अंदर वाले एरिया में, जहाँ पर सिर्फ रेडियो, जिसको न इंटरनेट की जरूरत है न किसी चीज़ की जरूरत है, सीधा वो रेडियो को ऑन करेंगे, और यदि कोई इस तरह का मैसेज होता है तो हम यहाँ से प्रशासन के माध्यम से जब यहाँ से मैसेज देते हैं ऑलरेडी उन तक पहुँच जाएगा। कॉलेज का 16वां वर्षगांठ है, बिल्कुल सही बात है। 2009 में इस कॉलेज की पहली नींव रखी गई थी और वहाँ से लेकर आज तक 16 वर्ष हो गए, लेकिन इतिहास इसका और भी बहुत पुराना है। इतिहास अगर देखेंगे आप तो जब हमारे चेयरमैन डॉक्टर रजनीश रंजन जी ने इसकी परिकल्पना की थी, वो लगभग 2003 और 4 ईस्वी में इसकी परिकल्पना की थी, और वहाँ से फिर 2009 ईस्वी से इसकी नींव रखी गई और फिर इसकी शुरुआत हुई। बहुत कठिन मेहनत किया, बहुत सारी परेशानियों को झेला, तब जाकर आज 16 सक्सेसफुल ईयर्स हमने कंप्लीट किए हैं। 17वें में हम प्रवेश कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही देना चाहेंगे कि अब जो संस्थान है हमारा, ये प्रारंभ से ही स्टूडेंट्स और उसके करियर को लेकर के प्रतिबद्ध है, और हम आगे भी इसी तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देंगे, उनके करियर पे फोकस्ड होकर के स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को संवारने का पूरी तरीके से काम करेंगे। मैम, ये बाढ़ का क्षेत्र है और आपने ये सही बात है कि ये बाढ़ प्रभावित इलाका है और इसे कोसी की विविधता यहाँ पर आती रहती है। हमने रेडियो की स्थापना की है 88.4 FM रेडियो ईस्टर्न वेस्ट की, और उम्मीद है हमारे राज्यपाल महोदय ने भी यह कहा था कि हम आगे आने वाले किसी भी कठिन परिस्थिति में यहाँ के नागरिक के साथ बहुत मजबूती से खड़े रहेंगे। किसी भी प्रकार की सरकारी सूचना होगी और आवश्यक सूचना होगी तो हम जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे।